नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक न्यू टॉपिक है। रिसेंट का जो है ये हम बोल सकते हैं एक ऐड ऑन हुई है सर्विस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा एक नई सर्विस स्टार्ट की गई है मेल प्रोडक्ट्स के अंडर ही। ज्ञान पोस्ट इसका नाम है। ज्ञान पोस्ट सर्विस बहुत ही एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा अच्छा इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं, रेट्स क्या क्या है, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछली जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, पीएएसए की, वो हम रेगुलरली कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर यूट्यूब पर जो पुरानी वीडियोस है वो सब देख सकते हैं। और आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। हमने नीचे भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आपको पिछली वीडियो हमारी जितनी भी हैं उससे कोई भी रिलेटेड उससे डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए अवेलेबल है। पेड बैचेस जो हैं वो जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, आगे भी शेड्यूल्ड हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं ज्ञान पोस्ट से रिलेटेड। तो ये देखिए, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक लोगो तैयार किया है ज्ञान पोस्ट का। ज्ञान से आप समझ सकते हैं बुक्स की जो इमेज बताई गई है, इसका नाम ज्ञान पोस्ट रखा गया है। ज्ञान पोस्ट का नाम से ही हमें थोड़ा सा समझ आता है कि ज्ञान से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड ये चीज जो है वो होगी। तो की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स क्या है? इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 मई 2025, मतलब 28 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन इसका आया था, जो ये 1 मई 2025 से इंट्रोड्यूस कर दी गई है। पॉइंट ऑफ सेल में भी इसका जो है वो पैच डाल दिया गया है। बुकिंग के लिए भी इसके फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कब इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड पॉइंट है द नेम सजेस्ट ज्ञान मीन्स मटेरियल रिलेटेड टू स्टडी। जो हमने बताया कि नाम से ही पता लगता है ज्ञान का मतलब है स्टडी से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड। मटेरियल्स रिलेटेड टू स्टडी, स्टडी से जो भी रिलेटेड मटेरियल होगा वो इसके अंडर आएगा। केम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेल्स ऑफ इंडिया पोस्ट। तो जो भी इंडिया पोस्ट में मेल्स का जो सेक्शन है, प्रीमियम, डोमेस्टिक जो भी है, उसके अंडर इसको डाला गया है ज्ञान पोस्ट को। इसके जो फीचर्स हैं हम आगे देखेंगे। पहला है कि व्हाट कैन बी सेंट, क्या क्या इससे भेजा जा सकता है। जैसे हर एक सर्विस का हमें पता है पार्सल में कम्युनिकेशन नहीं भेजी जा सकती, बुक पैकेट में प्रिंटेड बुक्स का अलग है, पीरियोडिकल्स का अलग है, और सैंपल एंड पैटर्न पैकेट का अलग है। इसमें भी देखेंगे कि क्या क्या भेजा जा सकता है। स्टडी मटेरियल बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होंगे, जो भी कि जो बॉडीज होती हैं उनसे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, वो जो इंस्टीट्यूट अपने जो स्टडी मटेरियल पब्लिश करते हैं बच्चों की सहायता के लिए, बच्चों को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो इसे जो है इसमें भेजा जा सकता है। कम्पिटिटिव एग्जाम मटेरियल ऑफ वेरियस एग्जाम, जो भी बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके या फिर और भी अदर सब्जेक्टिव टाइप बुक्स होती हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो इसमें भेजा जा सकता है। लिटरेचर रिलेटेड टू सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस, जो भी लिटरेचर होते हैं, बुक्स होती है जो सोशल या फिर कल्चरल, रिलीजियस नेचर की होंगी, एंटरटेनमेंट पर्पस वाली नहीं इसमें आएंगी। सोशल, कल्चर, कोई मैसेज देने वाले इंफॉर्मेटिव जो लिटरेचर होंगे वो भेजे जा सकते हैं। अदर स्टडी मटेरियल फॉर एस्पिरेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स है, तैयारी करते हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की, कोई यूपीएससी की, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो इसमें भेजा जा सकता है। रेगुलर एंड कोरेस्पोंडेंस स्टूडेंट्स लेवल, तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, और कोरेस्पोंडेंस स्टूडेंट्स भी होते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं, उनके जो भी कोरेस्पोंडेंस, जो भी उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल, जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी है या और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके घर पे बुक्स भेजती है, उनसे चार्ज लिए जाते, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हु कैन यूज दिस सर्विस। ये सर्विस कौन कौन यूज कर सकता है। ये सर्विस ऐसा नहीं है कि हम आप यूज कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं है।
रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट्स, जो भी बोर्ड इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो स्टेट बोर्ड होते हैं या सेंट्रल के बोर्ड होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, पीएससीबी है, हिमाचल बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट्स, वो अपने स्टूडेंट्स को जो डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं या भी कुछ भी जो पब्लिकेशंस है वो भेज सकती हैं। यूनिवर्सिटीज, जो भी यूनिवर्सिटी है, सर्टिफाइड हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी अपना स्टडी मटेरियल या बुक्स जो भी भेज सकती हैं। अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट के हैं, सेंटर के हैं, ऑटोनॉमस बॉडी हैं, पीएसयू, वो सब इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट कैन नॉट बी सेंट, हमने ये देख लिया क्या क्या भेजा जा सकता है, लेकिन ये भी देखना है कि क्या नहीं भेजा जा सकता। एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पब्लिकेशन जो रेगुलर इंटरवल पर पब्लिश हो रही है, जैसे मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स टाइम टू टाइम पब्लिश होते हैं, तो वो अपना जो एजुकेशन पर्पस में नहीं आएंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे इसमें बता दिया गया है मैगजीन, जर्नल और सिमिलर पब्लिकेशन, जो भी मैगजीन टाइप होंगे, जर्नल होंगे, जो रेगुलर इंटरवल पर 15 दिन, 20 दिन, वीकली, महीने में होते हैं, वो नहीं आएंगे। नो बुक ऑफ कमर्शियल और बिजनेस नेचर, कोई भी बुक जो कमर्शियल पर्पस के लिए है, हमने पढ़ने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, या कमर्शियल की कोई कुकिंग की बुक हो गई है ना, कोई डेकोरेटिव, इंफॉर्मेटिव, कोई डेकोरेटिव से रिलेटेड हमने बुक्स मंगवा ली, या बिजनेस नेचर की बुक्स आती हैं, आउटलुक हो गई, ऐसी कुछ बुक्स आती हैं, वो सब इसमें कवर नहीं होंगी, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड मटेरियल। अगला पॉइंट है नो कम्युनिकेशन ऑफ नेचर हैविंग लेटर ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये साफ बता दिए गए, जैसे पार्सल में होता है एक से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें हम कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं भेज सकते हैं कि हमने लेटर लिख के भी डाल दिया बुक्स के साथ, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इसमें बुक्स ही भेजी जाएंगी, कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं। साइज देख लेते हैं, साइज की क्या क्या जो इसकी रखी गई है। मैक्सिमम में रोल फॉर्म होगा तो लेंथ 800 mm और सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर, जो टोटल होगा वो 1000 mm। और मिनिमम में रोल फॉर्म में सिंगल डायमेंशन 100 mm और सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस डायमीटर 170 mm। अदर देन रोल फॉर्म में 140 × 90। तो सेम वैसे बुक पैकेट वाले ही डायमेंशन है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, अगर पूछा भी जाए तो 100 170 याद रखना है, 80 और 100 या 800 और 1000 याद रखना है, 140 और 90, ये 2-3 चीजें। टॉलरेंस जो ±2 मिलीमीटर की होती। वेट लिमिट क्या है? वेट लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सभी बुक पैकेट्स की वेट लिमिट, पार्सल की, रजिस्टर्ड की, स्पीड पोस्ट की, सबकी पता है। इसकी वेट लिमिट क्या है? मिनिमम वेट इसका 300 ग्राम। तो जैसे अभी पीओ रेगुलेशन 2024 में क्या हुआ, 500 ग्राम से नीचे होगी तो उसकी रजिस्ट्री बुक होगी, 500 ग्राम से ऊपर होगा तो पार्सल। पहले हमारे पास चॉइस होती थी कस्टमर के पास कि 100 ग्राम का है तब भी वो पार्सल करवा सकता है, लेकिन अभी वो चीज बदल दी गई। ऐसे ही ज्ञान पोस्ट में मिनिमम वेट रखा गया है 300 ग्राम। 300 ग्राम से नीचे की बुक इसमें जो चीज नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि नॉर्मली बुक का वेट जो रखा गया है 300 ग्राम से कम की तो बुक्स होती नहीं है। मैक्सिमम वेट 5 किलो, मैक्सिमम वेट 5 किलो ही है। 5 किलो से ज्यादा होगा तो आपको 2 पैकेट बनाने पड़ेंगे। जो भी आगे इसके चार्जेस हैं, चार्जेस इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। 15-15 के जो भी गैप में है वो आपने पढ़ लेने हैं, फिर भी 4-5 ही है। 300 ग्राम तक मिनिमम 20 रुपए है, 300 ग्राम तक। 300 ग्राम से 500 ग्राम आधा किलो तक 25 रुपए है, आधा किलो से 1 किलो तक 35 रुपए। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। मिनिमम 20, 300 से 500 ग्राम 25 और 500 से 1 किलो तक 35। उसके बाद 1 किलो से 2 किलो, 2 किलो से 3 किलो, 3 किलो से 4 किलो। इन तीनों में क्या है, 15-15 रुपए आपको ऐड कर देने हैं। 15-15 + 15 और लास्ट में 5 किलो तक, 4 से 5 किलो 100 रुपए। बड़ा ही आसान है इस स्लैब को याद करना, इतना मुश्किल नहीं है। आपको रेट्स जरूर याद रखने हैं। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि जैसे हमें ज्ञान पोस्ट किसी को पोस्ट करनी है और उसका वेट जो है वो 3650 ग्राम है, तो उसके कितने चार्जेस उसे देने पड़ेंगे, तो इस स्लैब में आ जाएगा ₹80 में, है ना। या पूछ लिया जाएगा एक जो ज्ञान पोस्ट है एक बंदे ने भेजना है, उसका एक का 4950 ग्राम्स वेट है और एक का 2150 ग्राम्स वेट है, उसे टोटल कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, तो आपको 65 रुपये और प्लस 100 रुपये, 165 रुपये इसका जो आंसर हो जाएगा। रेट्स आपको याद कर लेने हैं, ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता है कि 4-5 ही कैटेगरी के रेट्स इसमें दिए गए। आगे क्या है, पैकेजिंग एंड अदर रूल्स। पैकेजिंग के क्या रूल्स हैं, अदर रूल्स क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या कुछ फैसिलिटी हमें मिलती है। शैल बी पोस्टेड विदाउट अ कवर और इन एन अनफास्टेंड एनवेलप और इन अ कवर अंडर ज्ञान पोस्ट। सेम बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स में क्या होता था,
है ना, हमें पता है बुक्स ही भेजी जाती हैं, वो देखने के लिए ये पैकिंग है। एक साइड से इसे खुला रखना पड़ेगा और अनफास्टन्ड होगा, बांधा हुआ नहीं होगा। ये किस लिए कि अगर बुकिंग काउंटर पीए है उसे कुछ डाउट लगे कि इसमें बुक से अलावा कुछ हो सकता है और इसे कम रेट पर भेजने के लिए जो बंदा लेकर आया है और बुक्स नहीं है, तो उसे वो इंस्पेक्शन कर सकता है, चेक कर सकता है फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। ठीक है, एक साइड से ये खुला होगा बुक पैकेट के जैसे। विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू सरफेस रूट एज पार्सल, इसको एज पार्सल ही डील किया जाएगा, पार्सल की तरह इसे ट्रांसमिट किया जाएगा, एयरलिफ्ट नहीं किया जाएगा। प्रूफ ऑफ डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, पार्सल में भी होती है, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस है उतनी ही लगेगी। ट्रैक एंड ट्रेस भी फैसिलिटी है, ये ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, रजिस्टर्ड होगा, इसमें आपको जो है वो एक बारकोड नंबर मिल जाएगा। रिकॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, रिकॉल भी करवा सकता है बंदा, जो भी रिकॉल की फीस देकर। रूलिंग वही रहेंगी कि वो आर्टिकल जो है डिलीवरी ऑफिस द्वारा इनवॉइस ना कर दिया गया हो पोस्टमैन को, या फिर वर्च्यू ऑफ लॉ द्वारा उसे कॉन्फिस्केटेड या रोक लिया ना गया हो कोई भी डिपार्टमेंट के लॉ द्वारा। इन दोनों कंडीशन के अलावा उसे रिकॉल करवाया जा सकता है, कस्टमर उसकी एप्लीकेशन दे सकता है। एड्रेस स्पेसिफिक फैसिलिटी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिस्टर्ड में तो क्या होता है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी होती है ना रजिस्ट्री में, तो उसमें एड्रेस स्पेसिफिक नहीं होता है, वो होता है एड्रेसी स्पेसिफिक। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। रजिस्टर्ड लेटर में क्या होता है, वो एड्रेसी स्पेसिफिक होता है। एड्रेसी स्पेसिफिक मतलब जिस बंदे के नाम से है उसे ही मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे स्पीड पोस्ट, पार्सल है ना, और ये ज्ञान पोस्ट, ये एड्रेस स्पेसिफिक होते हैं, एड्रेसी नहीं। इसमें क्या फर्क है, एड्रेसी स्पेसिफिक में उसी बंदे को, एड्रेस स्पेसिफिक में क्या होगा, जैसे बंदे का नाम है रमेश कुमार, हाउस नंबर 149, जो भी मोहल्ला हो, तो उस एड्रेस पर उस घर में जो भी बंदा होगा उसे दिया जा सकता है। तो ये एड्रेस स्पेसिफिक है, एड्रेसी स्पेसिफिक नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नॉर्मल पॉइंट नहीं समझना है, पूछा भी जा सकता है। आगे क्या है, अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड will be treated as parcel and double the deficiency or prepaid rate will be charged on delivery। तो देखिए, अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड की कंडीशंस हमें सबका पता है कि किस किस को लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा और किसे बुक पोस्ट होगा या बुक पैकेट तो उसे पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। और वो हमें पता है कि इनसफिशिएंटली पेड है, कम पेमेंट हुई है या पेमेंट नहीं हुई, उसकी डबल हम लेते हैं डेफिशिएंसी का या प्रीपेड रेट का। तो इसमें पार्सल के रेट से प्रीपेड लेना पड़ेगा और इसकी सारी कंडीशंस पार्सल की तरह ही इसको होगा। पैकिंग कंडीशन है वो सारी बुक पैकेट से रिलेटेड ही होंगी, और जो ट्रांसमिशन है, डिलीवरी के रूल्स हैं और सब वो चीज़ें हैं वो पार्सल की तरह इसे माना जाएगा। अदर पैकेजिंग रूल्स एंड कंडीशन सेम एज बुक पैकेट, बुक पैकेट की तरह ही, पीरियोडिकल्स की तरह ही इसे बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स हम मान सकते हैं उसी की तरह। एक साइड से खुला होगा, ज्ञान पोस्ट ऊपर लिखा होना चाहिए, और जो काउंटर पे चाहे तो उसे चेक कर सकता है, ऐसी उसमें जो है होनी चाहिए ऑप्शन कि वो खोलने की जरूरत ना पड़े। सुपर सब्सक्रिप्शन ज्ञान पोस्ट मस्ट बी रिटर्न, ज्ञान पोस्ट मस्ट बी रिटर्न होना चाहिए, है ना। जैसे बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स लिखा होना जरूरी होता था, ऐसे ही ज्ञान पोस्ट लिखा होना चाहिए। इसमें अभी तक बल्क कस्टमर की कोई फैसिलिटी नहीं बताई गई है, रिटेल ही ये काउंटर पर बुक होगा, कोई लिमिट नहीं बताई गई है कि इतने का अगर आप बिजनेस देते हो तो इतनी आपको छूट है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रिटेल में बुक होगा। ये सर्विस चलाई गई है एजुकेशन पर्पस के लिए, जो स्टूडेंट्स को सस्ते रेट्स पर, इसमें जो है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स को सस्ते रेट्स पर मटेरियल प्रोवाइड कर सके, कि शिक्षा ही है जो हमारा भविष्य है। शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पक्का एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने आपको जो भी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बताई कि ये चीज़ पूछी जा सकती है। फिर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ज्ञान पोस्ट टॉपिक। ऐसी एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या ज्ञान पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, रेट्स के रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड, इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड, और कौन कौन सर्विस यूज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या क्या इसमें भेजा जा सकता है, ये सभी से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़िए, ये आपके सिलेबस में ऐड हो जाएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स, दोस्तों, साथियों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, और आप अपनी तैयारी को ऐसे जारी रखिए और अपने साथियों को भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप पोस्टल मिशन की टीम को नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं
और आप जल्दी कीजिए ताकि आपका जो है एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कवर हो जाए, तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए। पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा हमारे पेड स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, जीके और मैथ्स के नोट्स, जीके के बहुत सारे नोट्स, स्टैटिक जीके, टॉपिक वाइज जीके जो प्रोवाइड किए जाते हैं। मैथ के बहुत ही आसान ट्रिक्स के द्वारा जो है समझाया जाता है। तो आप जो है अपना बिना देरी किए पोस्टल मिशन की टीम को ज्वाइन करें और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।